गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट, और टॉपिक आपका चल रहा है हॉट वेदर सीजन का। तो हॉट वेदर सीजन के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हम उसी टॉपिक को आगे बात करते हैं उसी पर। सेकंड उसकी क्या विशेषता होती है। सेकंड आपका है टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई के अंत की तरफ अगर हम चलें तो एन एलोगेटेड लो प्रेशर, तो एक लो प्रेशर बन जाता है, कम वायु दाब बन जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए लो प्रेशर बन जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लो प्रेशर बन जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर बन जाता है, ये ध्यान रखना। एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार रिजल्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू द पटना एंड छत्तीस छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। देखिए जो एरिया डेवलप होता है थार के रिजल्ट पर होता है लो प्रेशर वाला, नॉर्थ और वेस्ट में होता है हमारा। बात कर पटना और उससे प्लेटो की बात करें ईस्ट की, तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर होता है हमारा थार रिजल्ट पर। पटना छोटा नागपुर की बात करें तो दिस रिजल्ट इनटू बिगनिंग ऑफ एयर सर्कुलेशन अराउंड दिस ट्रफ। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो टफ मीन्स होता है लो प्रेशर हो जाता है, उस क्षेत्र में एक स्थिति बन जाती है लो प्रेशर वाली, ठीक है। फिर क्या होता है थर्ड पे बात करते हैं तो ए हॉट गस्टी झोंकेदार एंड ड्राई विंड, मई में एक गर्म हवा झोंकेदार और सूखी हवा बहने लगती है, लोकली नॉन एज लू, जिसे स्थानीय भाषा में लू के नाम से जानते हैं। ब्लो डूरिंग दिस सीजन ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और ये कहाँ चलती है हमारे उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन द नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मई। मई में क्या होता है, एक डस्ट स्टॉर्म होते हैं, एक धूलभरी आंधी चलती हैं, धूल भरे तूफान आते हैं मई में, तो आते हैं। दे ब्रिंग टेम्परेचर रिलीफ फ्रॉम द हीट बाय द लोअरिंग द टेम्परेचर में ऑल्सो कॉज लाइट रेन एंड कोल्ड ब्रीज। तो इन तूफानों के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ी सी बरसात भी हो जाती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर लो हो जाता है, और थोड़ी सी रेन पड़ जाती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो ये विशेषता होती है हमारे हॉट वेदर सीजन में। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, लोकल लाई थंडर स्टॉर्म ऑल्सो ऑक्यूर ड्यूरिंग द समर, और कई हर जगह इस तरह के तूफान चलते हैं ज़्यादातर, which may have high speed winds and even precipitation hail, और तेज़ स्पीड की हवाएं बहती हैं, बरसातें उसके साथ हो जाती है। सच थंडरस्टॉर्म्स आर कॉल्ड काल वैसाखी इन वेस्ट बंगाल, और इस प्रकार के जो तूफान वहाँ चलते हैं, धूल भरे तूफान जो चलते हैं, धूल भरे जो तूफान जो वहाँ पे चलते हैं उनको काल वैसाखी के नाम से वेस्ट बंगाल में जाना जाता है, ठीक है। अगला आपका है नियर द एंड ऑफ समर, जैसे समर का अंत होने वाला होता है, गर्मी जाने वाली होती है, बरसात आने वाली होती है, तो समय समर का अंत होता है। देयर में भी प्री मानसून सोवर, तो मानसून से पहले हल्की बौछारें पड़ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मैंगो, और इसे वहाँ के लोग मैंगो के नाम से जाने जाते हैं कि मैंगो बरसात हो रही है। ये बरसात करती क्या है, सोवर इन द केरला एंड कर्नाटका एज दे हेल्प इन द ईयरली राइपिंग ऑफ द मैंगो फ्रूट। और ये जो हल्की बरसात जो होती है मानसून से पहले केरला में, कर्नाटका में, वहाँ पर किस में हेल्प करती है, मैंगो फ्रूट को पकाने में हेल्प करती है। हल्की बरसात होती है तो मैंगो फ्रूट जो हैं, जो आम हैं, वो बड़ी जल्दी से पक जाते हैं और अच्छे टेस्टी होते हैं, तो इस तरह से ये वहाँ पे हेल्प करती है। तो ये थी आपकी हॉट वेदर सिस्टम, हॉट वेदर की विशेषता थी।
करेक्टरिस्टिक चल रही थी आपकी। इसके साथ ही आपका हॉट वेदर सीजन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा 9th ए क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लाइमेट, और टॉपिक आपका चल रहा है हॉट वेदर सीजन का। तो हॉट वेदर सीजन के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में हम, उसी टॉपिक को आगे बात करते हैं उसी पर। सेकंड उसकी क्या विशेषता होती है। सेकंड आपका है टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई, मई के अंत की तरफ अगर हम चलें तो एन एलोगेटेड लो प्रेशर, तो एक लो प्रेशर बन जाता है, कम वायु दाब बन जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए लो प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लो प्रेशर बन जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर बन जाता है, ये ध्यान रखना। एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार रिजल्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू द पटना एंड छत्तीस छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। देखिए जो एरिया डेवलप होता है थार के रिजल्ट पर होता है लो प्रेशर वाला, नॉर्थ और वेस्ट में होता है हमारा। बात कर पटना और उससे प्लेटो की बात करें ईस्ट की, तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर होता है हमारा थार रिजल्ट पर। पटना छोटा नागपुर की बात करें तो दिस रिजल्ट इनटू बिगनिंग ऑफ एयर सर्कुलेशन अराउंड दिस ट्रफ। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो टफ मीन्स होता है लो प्रेशर हो जाता है, उस क्षेत्र में एक स्थिति बन जाती है लो प्रेशर वाली, ठीक है। फिर क्या होता है थर्ड पे बात करते हैं तो ए हॉट गस्टी झोंकेदार एंड ड्राई विंड, मई में एक गर्म हवा झोंकेदार और सूखी हवा बहने लगती है, लोकली नॉन एज लू, जिसे स्थानीय भाषा में लू के नाम से जानते हैं। ब्लो डूरिंग दिस सीजन ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और ये कहाँ चलती है हमारे उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन द नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मई। मई में क्या होता है, एक डस्ट स्टॉर्म होते हैं, एक धूलभरी आंधी चलती हैं, धूल भरे तूफान आते हैं मई में, तो आते हैं। दे ब्रिंग टेम्परेचर रिलीफ फ्रॉम द हीट बाय द लोअरिंग द टेम्परेचर मे ऑल्सो कॉज लाइट रेन एंड कोल्ड ब्रीज। तो इन तूफानों के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ी सी बरसात भी हो जाती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर लो हो जाता है, और थोड़ी सी रेन पड़ जाती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो ये विशेषता होती है हमारे हॉट वेदर सीजन में। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, लोकल लाई थंडर स्टॉर्म ऑल्सो ऑक्यूर ड्यूरिंग द समर, और कई हर जगह इस तरह के तूफान चलते हैं ज़्यादातर, which may have high speed winds and even precipitation hail, और तेज़ स्पीड की हवाएं बहती हैं, बरसातें उसके साथ हो जाती है। सच थंडरस्टॉर्म्स आर कॉल्ड काल वैसाखी इन वेस्ट बंगाल, और इस प्रकार के जो तूफान वहाँ चलते हैं, धूल भरे तूफान जो चलते हैं, धूल भरे जो तूफान जो वहाँ पे चलते हैं उनको काल वैसाखी के नाम से वेस्ट बंगाल में जाना जाता है, ठीक है। अगला आपका है नियर द एंड ऑफ समर, जैसे समर का अंत होने वाला होता है, गर्मी जाने वाली होती है, बरसात आने वाली होती है, तो समय समर का अंत होता है। देयर मे भी प्री मानसून शॉवर, तो मानसून से पहले हल्की बौछारें पड़ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मैंगो, और इसे वहाँ के लोग मैंगो के नाम से जाने जाते हैं कि मैंगो बरसात हो रही है। ये बरसात करती क्या है, शॉवर इन द केरला एंड कर्नाटका एज दे हेल्प इन द ईयरली राइपिंग ऑफ द मैंगो फ्रूट। और ये जो हल्की बरसात जो होती है मानसून से पहले केरला में, कर्नाटका में, वहाँ पर किस में हेल्प करती है, मैंगो फ्रूट को पकाने में हेल्प करती है।
हल्की बरसात होती है तो मैंगो फ्रूट जो हैं, जो आम हैं, वो बड़ी जल्दी से पक जाते हैं और अच्छे टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ पे हेल्प करती है। तो ये थी आपकी हॉट वेदर सिस्टम, हॉट वेदर की विशेषता थी, करेक्टरिस्टिक चल रही थी आपकी। इसके साथ ही आपका हॉट वेदर सीजन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है।